किए जाते बहाने मवद्दत नहीं तराशती है क्या। 70 साल उम्र है, उलमा ने बेइत्तेफाक लिखा है कि खड़े नहीं हो सकते थे, ये यूं थी कमर, इतने ज़ईफ थे कि एक हाथ में असा का सहारा लिया। ये है मवद्दत। बंदे बहाने बनाते हैं ना, ये देखिए मवद्दत, लकड़ी के सहारे, असा के सहारे, एक हाथ में असा, एक में तलवार। देखिएगा खुदा के लिए लुत्फ लीजिएगा। मैंने बड़े सरूर लिए हैं बाबा जी चुनने के। हजूर एक हाथ में असा, एक में तलवार, झुकी हुई कमर, मैदान। माशाअल्लाह नबी ने लिखा है, वो फरमाते हैं जरा सरापत है मेरा ये हजरत हबीब का, झुकी हुई कमर, नून की तरह गोल। वो फरमाते हैं कोई ना हुआ शब्बीर के हबीब की माने, कोई ना हुआ शब्बीर के हबीब की माने, कमर कमान है पर जा रहे हैं तीर की माने। दलील है ये माहौल पहले था, अल्लाह करे फिर आ जाए। कोई न हुआ शब्बीर के हबीब की माने, कमर कमान है पर जा रहे हैं तीर की माने। 6 बंदे मारे हजरत हबीब ने, 6 बंदे ने हजरत हबीब ने 6 बंदे मारे। मुबारक ना भी किया जाए, हकीकत में असर होता है। मैं 1000 कहूं तो भी यही बात है। यानी इस सिंध में इब्ने साहब ने घोड़ा बुलाया, कल बेदशकर में आया। बेदार हैं पीछे भी तमामों में नहीं बेदार हैं, तो मैं जुमला आपकी खिदमत में भेजने लगा, उम्मीद है बेदार रहेंगे। इब्ने साद ने अपने लश्करियों को डांट के कहा शर्म करो, तुम्हें वो मार रहा है जो तुम्हें देख भी नहीं रहा, तुम्हें मार हो रहा है जो तुम्हें देख भी नहीं रहा। ये कैफियत कमर झुकी हुई, तो जो शामी अपनी फितरत से मजबूर, एक बंदा छुपता हुआ पीछे से आया, उसने आके हबीब के पहलू में नेज़ा मारा। बूढ़ा आदमी है। देखिए बंदा, इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी नेचरली फितरती बर्दाश्त कम हो जाती है, ये फितरत है। हमारे यहाँ आपने देखा है बच्चे बूढ़ों को तंग करते हैं तो बूढ़े गालियाँ देते हैं, क्योंकि बर्दाश्त कम हो जाती है। हमारे सोसाइटी की मुआशरे की कहावत है, इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसका अक्ल बच्चों जैसा हो जाता है। बड़ा मशहूर मकूला है हमारे यहाँ का। किसी भी मुआशरे के अगर बूढ़ों को समझना हो तो बच्चों को देखो। बच्चे बूढ़ों के आकाश होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी थोड़ा बेशरम हो गई है। बच्चा कोई गलती करे तो कहते हैं बच्चा है। मेरी गुजारिश पहुंच गई है, मेरा मैसेज पहुंच गया। चले मैं बच्चा अगर कोई गलती करे तो कहा जी इग्नोर कीजिए, बच्चा जो हुआ तो भैया यही बच्चे वाली उम्मीद बड़े से रखिए, क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो अकल बच्चों जैसी हो जाती है। तो जैसे बूढ़े ने आपका बचपना बर्दाश्त किया, आप उसका बूढ़ापा बर्दाश्त कीजिए। मेरी गुजारिश पहुंची, आपकी हरकतें उसने बचपने में सही ना। अब्बा मुआशरा तरक्की कर गया है, जमाना बदल, आप क्या जाने। लीजिए अब्बा आईटी को ना भी जानता हो ना, अब्बा अच्छे और बुरे को जानता है, अब्बा लैपटॉप ना भी जानता हो, अब्बा मोहल्ले के बदमाशों को जानता है। अब्बा तुम्हें अगर आईटी के खुलिए ना भी बता सके ना, ये बता सकता है मोहल्ले में अच्छा कौन है। मेरी गुजारिश पहुंच गई। आप अब्बा से आईटी के मशवरे ना लीजिए,
मत बनाइए। अब्बा से ये तो पूछिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब्बा मोहल्ले के शरीफों और बदमाशों के बारे में तो बता सकते हैं ना, मुआशरे की अच्छाई और बुराई तो बता सकते हैं ना। तो अब्बा को ना कहिए कि आपको क्या पता, क्योंकि आपका पता अब्बा ने दिया है। मेरी गुजारिश पहुंच गई जी। तो आप उन्हीं के बगैर बेपता थे, बल्कि लापता थे। तो जिन्होंने आपके होने का पता दिया उन्हें मत कहा कीजिए कि आपको क्या पता जी। बूढ़ों का एहतराम कीजिए। मन अकरमा रसूलुल्लाह की हदीस है, मन अकरमा ज़ोफा उम्मती फ़इन्नहु मिन्नी व अना अशफ़अहु। जिसने मेरी उम्मत के बूढ़ों का एहतराम किया वो मेरा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के बूढ़ों का एहतराम किया वो मेरा है और उसकी शफाअत मैं करूंगा। देखिए कोई भी मुआशरा हो ना, बच्चों और बूढ़ों की आदतें मिलती जुलती हैं। बूढ़ों बच्चों का एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल अल्लाह हसनैन को कंधों पे बिठा के गुजर रहे थे गली से। छोटे छोटे बच्चों को मदीने के बुजुर्गों ने सिखा के भेजा कि आप रसूल अल्लाह से कहिए कि आपको कंधों पे बिठाएं। बच्चे थे भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उन्होंने आका को घेर लिया। अगर सरकार रोज हसनैन को कंधों में बिठाते हैं, हमें भी बिठाइए। आका जानते थे ये बच्चों की बात नहीं है, सारे समझ में ये बच्चों की बात नहीं है। अब ये प्लानिंग ये थी कि रसूल अल्लाह रहमत लिल आलमीन है, बच्चों का दिल तो तोड़ेंगे नहीं। बच्चों का दिल तोड़ सकते हैं आपका? हमारे बच्चों को बिठाएंगे, तारीख में लिखा जाएगा क्या हुआ अगर हसनैन बैठे। हमारे बच्चे भी तो बैठे पर सामने हिकमत के मौजूद थे। कहने लगे बच्चों, अब जाहिर है आगे बच्चे थे, अब मैं अरब के बच्चे दिखाने लगा हूँ आपको। आपने बच्चों को देख के अरब के बाबे समझने हैं। देखिए मैंने आपको अरब के बुजुर्ग नहीं दिखाने, बच्चे दिखाने हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों की फितरत एक जैसी होती है। तो आपने बच्चे को देख के बुजुर्गों को समझना है कि बच्चे ऐसे हैं तो बाबे कैसे होंगे। ये अरब के बच्चे हैं। सरकार ने देखा अच्छा मेरे कंधों पे बैठना है, जी या रसूल अल्लाह। जेब में हाथ डाला, चंद खजूरें निकाली, मुट्ठी खोली, कहने लगे बच्चों मेरे कंधों पे सवारी करोगे या खजूरें पसंद करोगे? मेरा मैसेज अल्लाह करो सब तक पहुंच जाए। कहने लगे बच्चों मेरे कंधों पे सवारी पसंद है या खजूरें? इट वाज मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट इन द अरब वर्ल्ड। उस जमाने की सबसे महंगी चॉकलेट थी ये। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अपने पेट भर के खजूरें ही अली की तलवार के सदके में खाई हैं। जी ये तो बड़े बड़े लोग अली की तलवार को दुआएं देते थे। अली की तलवार चलती थी तो खजूरें मिलती थी। कुछ खजूरों की अहमियत का अंदाजा हुआ, कुछ समझ में आया। बंदे पूछते हैं अली तलवार क्यों नहीं उठाते थे? भैया जिनकी खजूरों के लिए उठाते थे उन्हें खजूरें मिल गई। मेरी गुजारिश पहुंच गई है मोमिनीन तक। खजूर ये बड़ी महंगी चीज थी, अरब की बड़ी नायाब। बच्चे थे, मेरे ख्याल में आप पहुंच गए हैं, अल्लाह करे आप पहुंचे। बच्चे थे, बच्चों खजूरें पसंद है या मेरे कंधों की सवारी? अरबों के बच्चे थे। उन्होंने छोड़ दिया रसूल को, खजूरें खींची, भाग पड़े। अगली बात तो किसी ने नहीं समझाई थी। तो दीना के सादात तो गैर सादात शियासुनी दोस्तों ये है अरब के बच्चों का मिजाज। इसी से बुजुर्गों को समझना है आपने। और शायद आपने गलत वक्त पे बिजली चेंज की है, तो ये जरूर पढ़ लो एक बारी। हाँ मेरी जगह देखिए ये बच्चों का मिजाज समझ में आ गया। लीजिए मैं आसान कर देता हूँ, अरब के बच्चों से बड़ों को समझना है। बच्चों का मिजाज ये है, 4 खजूरें नजर आई हैं, रसूल को छोड़ दिया है। ये है बच्चों का मिजाज।
औलाद है। जो बच्चे 4 खजूरों के लिए रसूल छोड़ दे, अगर पूरे हो गए पूरा बाग नजर आ गया। तो तसव्वुर कीजिए बच्चों की कैफियत क्या होगी। सहमतें मैंने तमाम की, बूढ़े थे हबीब तो छुप के नेता मारा, जाहिर तकलीफ होनी चाहिए थी। बुरा भला धोखा हुआ मैदान जंग में। मवद्दत याद है, कल मैंने शेर पढ़ा था कि तीरों की बारिश में मवद्दत रक्स करती है, मुश्किलात में मवद्दत शुक्र के नफल पढ़ती है। मवद्दत का कमाल यही है, हबीब से सीखे। उसने नेजा मारा, हजरत हबीब से तलवार भी गिर पड़ी, असा भी गिर पड़ा, दोनों हाथ कमर पे आए, सीधे हो गए। फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह फलाहरी ज़ात सनद बिहक़िल हुसैन, तू हम्द के लायक है, तूने हुसैन के सदके में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। आसान तारीफ दिया, सब क्या कह रहे हैं अभी, हम के लायक है तू। जब मुसीबत में मुंह से शिकवा ना निकले, हम्द निकले, यकीन कर लेना तो मवद्दत पे कायम हो। मवद्दत की साजिश एक दौर था, ज़ियारत हुसैन पे पाबंदी लगी। पढ़िए तारीख, बड़े बड़े कठिन वक्त गुजरे। शब्बीर की ज़ियारत में पाबंदी लगी, कीमत रख दी गई, इतने दिरहम दोगे तो जा सकोगे। एक बुढ़िया थी जो करबला की हदूद में रहती थी, हर महीने सैयद शुहदा की ज़ियारत को जाती थी। उसे आता देखा सिपाहियों ने हंसने लगे कि आज ये नहीं जा सकेगी। कुछ उठाया हुआ था उसने, उन्होंने कहा तुझे पता चला है ज़ियारत की शरायत के बारे में? उसने कहा हाँ सुना है, ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा सुना है शब्बीर की ज़ियारत सस्ती हो गई। कहने लगे इतने दिरहम। उसने कहा इसीलिए रखे हुए थे। अगले महीने बादशाह को पता चला, नाकामी हुई। उसने कहा अब हाथ काटो। सब के सिर्फ हाथ काटे गए। ये बूढ़ी आगे बढ़ी, सिपाहियों ने कहा इस दफा की शर्तें पता है? उसने कहा सुना है मुफ्त हो गई है। पता नहीं आप बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, मैंने तो बड़े सरूर लिया है इस बात के। उसने कहा सुना है मुफ्त हो गई है। कहते हाथ भी कटेंगे पांव भी कटेंगे। उसने कहा हाथ कटे, दोनों पांव कटे। कटे हाथ और पांव से उन्होंने उठा के उसे फेंका और हंसने लगे, अब तू जा नहीं सकेगी। अचानक इस बूढ़ी औरत ने किसी घोड़सवार को आते देखा। इसे कहा सिपाहियों तुम्हारा शुक्रिया, पहले मैं जाती थी अब कोई लेने आ गया है। मैं चल के जाती थी अब कोई लेने आ गया। अजीजों मवद्दत के मायार पे पूरा उतरने की कोशिश तुम करो। ये करीब इतने हैं कि तुम्हारी मेहनत से ज्यादा अजर देंगे। तलब से पहले पूरी तलब करते हैं। ये शर्त यह है मीज़ान मवद्दत में तुम पूरे उतरो और अपनी किसी कोशिश करो। तमाम हुई आपकी जहमतें। अजीजों लुटा हुआ काफिला, ये अयाम आज़ा चल रहे हैं अली की बेटी के। मैंने पूरा सफर एक एक शहर का किया, शाम का, बागपत का, लुबनान से ये रास्ता, जिस रास्ते से ये काफिला आया। 3 मकामात बड़ी तहकीक के बाद मुझे मिले। एक बागपत में, एक दमिश्क और हलब के दरमियान मकाम है हमा, एक वहाँ और एक हुमुस। वहाँ नाम तो नहीं है, तादाद है, लिखा हुआ है
मकबरा तो मजहूल सैयदात, ये उन सैयदजादियों की कब्र है जिनका नाम किसी को नहीं पता। बाल बक में जो कब्र है वो 70 बच्चों की है, जो हमा में कब्र है वो 91 बच्चों की है, 118 बच्चों की कब्र हमस में है। ये वो बच्चे हैं जो दौड़ते हुए घोड़ों और ऊंटों से गिरते रहे। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अजीजों, ये सफर आसान सफर नहीं था। मुख्तलिफ तादाद लिखी है उलमाए मकातिल ने, लेकिन जो मुत्तफक अलैह है ना, जो सबसे कम है वो लिखी है 120 पर्देदार और 155 बच्चे। और सब उलमाए मकातिल ने लिखा है जब काफिला शाम पहुंचा है ना, 9 बच्चे रह गए थे, 70 पर्देदार रह गए थे। कहां तक पढ़ने वाला पढ़ सकता है और कहां तक छुपाया जा सकता है। जाहिर पत्थर मेरे सीने में भी नहीं। थका हुआ काफिला, लुटा हुआ काफिला जब पहुंचा ना बाबू 7 पे, यजीद की बीवी हिंद, उसकी कनीज है, बाजार में किसी गर्ज से आई हुई थी। इस लुटे हुए काफिले को देखा, वही रुक गई, काफी देर सकूत में रही, फिर दौड़ती हुई वापस आई। हिंद कहती है इतनी ताकीद से कहाँ थी तू, क्यों आई? इसने कहा शाम की मलका है तू, नाराज ना होना, आज के बाद मैं तेरी कनीजी नहीं करूंगी। उसने कहा क्यों? कहा मैं कोई कैदी देख आई हूं, आज के बाद जब तक सांसें हैं मैं उनकी कनीजी करूंगी। कहती है मेरी कनीजी छोड़ के कैदियों की कनीजी। उसने कहा हिंद वो कैदी आम नहीं। हिंद कहती है क्या खास है उनमें? कहती है हिंद तूने बताया था ना तेरा मौला बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है। हिंद कहती है उस जैसा तो कोई नहीं पढ़ता। कहती है जो मैं देखाई हूं इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता। हिंद कहती है मेरे मौला का शिकवा ना कर, वो ऐसा पढ़ता था कि जिसपे नाज़िल हुआ है वो भी बोसे देता था। हिंद की कनीज कहती है तेरा इमाम पढ़ता होगा लेकिन तब तक पढ़ता होगा जब तक सारा उद्धार का रिश्ता कायम रहे। जिसे मैं देखाई हूं इसका घर करबला में है, सर नेज़े पे कुरान। अजर को मेरा अल्लाह मौला जज़ाए खैर दे आपको। आवाजें बुलंद हो गई, यकीनन रूहानियत है, ये आवाजों को शोर बता रहा है, रूहानियत है। मैं अपनी और आपकी इबादत की तकमील के लिए चंद जुमले पढ़ूंगा। अजीजों हिंद हैरान हुई। हिंद कहती है फिर इन मोजिज़ नुमा कैदियों को मैंने देखना है। यजीद को पैगाम भेजो, मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ जो शाम के जायर हैं। उस मकान के आसार आज तक मौजूद हैं जहाँ आले मोहम्मद को बिठाया गया। यजीद को जब पता चला ना, ये हाशिया राई नहीं न मुबालगा है, मक्तल के लफ्ज़ यही है, यजीद का रंग बदल गया। कहते हैं हिंद से कहो मेरी गैरत है। दर्द वाले मोमिनीन से कह रहा हूँ, उससे कहो मेरी गैरत है। बाजार में ऐसा हालात नहीं है कि हिंद बाजार में जाए, हिंद को कहे वो यही रहे, मैं कैदियों को ले जाता हूँ। मौला आपको जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूँ कोई आंख रह ना जाए आज के दिन। आगे बढ़ने लगे अजीजों, पैगाम दिया गया, एक मकान खाली कराया गया, उस मकान में आले मोहम्मद को बिठाया गया। हिंद के हुजरे से लेके इस मकान तक
हरीर की कनातें लगवाई गई, कालीन बिछवाए गए। अब कहाँ तक मैं पढ़ूं, कहाँ तक छुपाऊं? थके हुए कैदियों को ला के मिट्टी में बिठाया गया। सज्जाद के पहलू में हिंद की कुर्सी लगी। इधर से ऐलान हुआ, कैदियों एहतराम में उठो, मलका आ रही है। सज्जाद ने बाकिर के कंधों पे हाथ रखे, मुश्किल से खड़ा हुआ। जैसे ही हिंद आई, हिंद ने कहा, कैदी तेरी हालत से मुझे लग रहा है जख्मी है, मैंने ताज़ीम माफ की। दो जुमले हैं कलेजे को चीरने के लिए। हिंद कुर्सी पे बैठी, अली की बेटियां मिट्टी पे बैठी। मैं कैफियत बता नहीं सकता। सर झुके हुए फख्र मोहम्मद की शहजादियों के। हिंद ने माथे पे हाथ रखा, कैदियों मेरा सलाम। सज्जाद की नजर हिंद के हाथों पे पड़ी। सज्जाद कहते, शाम की मलका अगर कैदी पे एहसान करना है, एक दफा फिर सलाम कर। 3 दफा हिंद ने सलाम किया। कहती है, कैदी क्या किसी ने कभी सलाम नहीं किया? कहते, सलाम तो मुझे अर्श वाले करते हैं, तो मुझे बार बार क्यों कहते हो? कहते, तेरे हाथ में जो अंगूठी है ये मेरे बाबा गरीब फरमाते हैं, ये अंगूठी मेरे बाबा की है। कहती, माफ करना, मुझे पता नहीं था, ये ले अपने बाबा की अंगूठी ले ले। सज्जाद कहते, अंगूठी नहीं चाहिए, अब जो मातमी है। कहती फिर रो क्यों रहा है? रो के कहते, जालिम ने अंगूठी नहीं उतारी थी, मेरे बाबा की उंगली काटी। अजर को मैंने बोला जरा खैर दे लगी है। रोने वालों, अचानक हिंद की नजर 4 साल की मजरूहा पे पड़ी। मैंने आसानी से कह दिया है, नजर पड़ी, हिंद का दिल दहल गया। यजीद की फौज में जालिम भी है, ये मासूम फूल इस कैद के लायक तो नहीं। इतने में हिंद की बेटी आगे बढ़ी। कहती है, कैदिन लगता है तेरा बाबा गरीब था, तुझे दुर नहीं पहना सका। शब्बीर की बेटी की नजर हिंद